हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल जारी कर सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। यानी 352 से 360, तो हमने 352 पढ़ा, 356 पढ़ा, 360 पढ़ा, लेकिन इनके बीच के अनुच्छेदों में क्या उल्लेख है, वह संविधान के द्वारा किन किन बातों का प्रावधान करता है, वो हमने नहीं पढ़े थे। तो एक बार उन पे सरसरी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इनमें 2-3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद या महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान के द्वारा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार या शक्तियां दी गई हैं। उन्हीं विशेष शक्तियों को राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। और ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व में भी बता चुका हूं। भारत के संविधान में जो आपातकाल संबंधी प्रावधान हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति की इन आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 352, सेकंड अनुच्छेद 356 और थर्ड अनुच्छेद 360। इन 3 अनुच्छेदों में 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम पढ़ चुके हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल। पूरी लैंग्वेज ये है। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। किस परिस्थिति में? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल। यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना असंभव हो गया है या संवैधानिक नियमों का अतिक्रमण किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है और इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो इन 3 अनुच्छेदों को हम पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 352 के बाद में जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 353। अनुच्छेद 353 में क्या प्रावधान है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद 352 लागू हो, तो इसका क्या प्रभाव होता है? यानी इसमें उल्लेख है आपातकाल
की उद्घोषणा का प्रभाव। प्रभाव मुख्य रूप से, वैसे तो इसके प्रभाव बहुत होते हैं, हमने अनुच्छेद 352 का पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 352 के द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रभाव है मुख्य रूप से वो कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। अब कार्यपालिका शक्ति, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संघ सरकार अलग से कार्य करती है और राज्यों की सरकार अलग से कार्य करती है, यानी यूनियन की भी सरकारें होती हैं। भारत में दोहरा संविधान तो नहीं है, यानी एकीकृत व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन राज्यों की अलग सरकार है और केंद्र की अलग सरकार है और दोनों ही अपने स्तर पर अपनी विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। जबकि न्यायिक व्यवस्था क्या है, एक है पूरे भारत में, लेकिन कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियां अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। राज्य सरकारें अपने नियम बनाती हैं अपने क्षेत्रीय हितों के अनुरूप और संघ सरकार पूरे राष्ट्र को लेकर के कानून बनाती है। तो यहाँ संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक प्रावधान भी किए गए हैं, इसलिए संघ सरकार अधिक मजबूत है। और ये भी कहा जाता है आपातकालीन शक्तियों में पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र सरकार में या संघ सरकार में निहित हो जाती हैं। तो अनुच्छेद 353 में उल्लेख किया गया है कि जब अनुच्छेद 352 की घोषणा हो, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो संघ सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक कर सकता है। तो इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 353 में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, तो किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा, निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करे, यानी किन नियमों से करे। कहने का मतलब कि राज्य अब अपनी मनमर्जी से कानून नहीं बना सकते। जैसे वे राज्य सूची पर अपने क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं अनुरूप कानून बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। विधानमंडल कानून बनाते हैं और कार्यपालिका शक्ति के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है, लेकिन जो पहले नियम बन चुके हैं उसे भी कार्यपालिका लागू नहीं कर सकती। वो किसके अधीन रहेंगे, केंद्र के अधीन रहेंगे। तो अनुच्छेद 353 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक होगा जहां तक वह किसी राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति के संबंध में निर्देश दे सके कि कोई राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करे। एक बात। दूसरी बात इसमें है कि संघ सरकार संघ सूची के अतिरिक्त, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सूचियों के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, यानी कानून बना सकती है। यही बात है इसमें। जैसे विधानमंडल अपने लिए कानून बनाता है और वहां की सरकारें उसे लागू करती है, लेकिन वह भी आपातकाल लागू होने पर किसके अधीन हो जाएगा, संघ सरकार के अधीन। इसके अलावा भारत के संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची,
राज्य सूची व समवर्ती सूची। विभाजन 3 ही सूचियों के आधार पे किया गया है। एक सूची और है अवशिष्ट सूची। इसमें संघ सूची, संघ नाम आ रहा है तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सरकार को। राज्य सूची, राज्य का नाम आ रहा है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को। समवर्ती सूची, सम मानी सम्मान, बराबर, तो समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों को, किंतु प्राथमिकता किसके कानूनों को होगी? संघ सरकार को। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची यानी बचे हुए ऐसे विषय जो उपरोक्त 3 सूचियों में नहीं आ पाए हैं, वे विषय अवशिष्ट सूची में माने जाते हैं और उन पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। किंतु यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार को संघ सूची के अतिरिक्त राज्य सूची, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का पूर्ण एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 353 में इन 2 बातों का उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार राज्यों को कार्यपालिका शक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है और वह संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सूचियों यानी राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये था अनुच्छेद 353। अब बात करते हैं अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 354 में राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, राजस्व यानी आय के स्रोत संबंधी जो प्रावधान है वो लागू होना। जब आपातकाल की घोषणा हो, कौन सा आपातकाल? अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर, यानी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 268 से 279 के उपबंधों को लागू करने का आदेश पारित किया जाता है। किस दौरान? इस राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान। यदि राज्यों की वित्तीय स्थिति बनी रहेगी, संघ सरकार उसने आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाएगी, तो राजस्व वितरण के संबंधी जितने भी प्रावधान है या उपबंध है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 की घोषणा हो चुकी हो, तो इस दौरान राष्ट्रपति आदेश जारी कर संविधान के अनुच्छेद 268 से 279 के सभी उपबंधों या कुछ उपबंधों को लागू करने का आदेश जारी कर सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति ये सभी प्रावधान लागू करवा दे या फिर कुछ उपबंध ही लागू करने का आदेश जारी कर सके, किंतु पूरे देश की शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी इस समय तय की जाती है। ये था अनुच्छेद 354। अब वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 355। ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई है 2018 में, उसके पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा चुका है और ये अनुच्छेद IAS और RAS आप सॉल्वर्ड पेपर यदि पढ़ते हो तो आपने देखा भी होगा, उनमें भी ये पूछा जा चुका है। और अभी राजस्थान में ताज़ा फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो एग्ज़ाम हुई है जनवरी 2018 में, उसके पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में क्या प्रावधान है? तो इसमें बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति
से राज्यों की रक्षा करना संघ सरकार का कर्तव्य है। संघ सरकार का कर्तव्य है। ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 356 के द्वारा किस आधार पर संघ सरकार का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पे विकल्प में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति, दूसरे विकल्प में क्या था, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 352 की शब्दावली मूल संविधान में था बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन और उसके बाद में 44वां संशोधन, इंदिरा गांधी ने जब इसका दुरुपयोग किया था तो 44वें संशोधन के द्वारा इसमें आंतरिक अशांति के नाम पर क्या शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, लेकिन वो केवल अनुच्छेद 352 में ही है। वहां पे आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, किंतु ये राज्यों की बात है कि बाह्य आक्रमण यथावत है और आंतरिक अशांति, क्योंकि यदि किसी राज्य में दंगे होते हैं, वहां पे आंतरिक अशांति हो जाती है, समुदायों के बीच संघर्ष हो जाता है, तो ये शब्दावली यथावत है। जबकि अनुच्छेद 352 में तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पे क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, किंतु अनुच्छेद 356 में वही बात है, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। जैसे बाह्य आक्रमण, राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है पश्चिम में, तो यदि पाकिस्तान का आक्रमण होता है तो वह बाह्य आक्रमण माना जाएगा, और यदि ऐसी स्थिति होती है तो वह संघ सरकार का दायित्व है कि वह उस सीमा रेखा की हिफाजत करे, राजस्थान के निवासियों की रक्षा करे। आपने देखा होगा कि BSF लगी हुई है, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, जो केंद्र सरकार के अधीन है। और आंतरिक अशांति, यदि किसी राज्य में किसी धर्म व समुदाय के मध्य होने वाले संघर्ष से आंतरिक अशांति होती है तो वह किसकी जिम्मेदारी है, उससे रक्षा करना संघ सरकार का दायित्व है। तो अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करे, तथा दूसरी बात, प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ये दो प्रावधान है अनुच्छेद 355। इस अनुच्छेद 355 में ही ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकार किसके उपबंधों के अनुसार चलनी चाहिए, संविधान के उपबंधों के अनुसार चलनी चाहिए। और यदि नहीं चले तो यही अनुच्छेद राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह इसकी रिपोर्ट किसे भेज दे, राष्ट्रपति को भेज दे, और उसके आधार पे वहां पे कौन से अनुच्छेद की घोषणा हो जाती है, अनुच्छेद 356 की घोषणा हो जाती है। और अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो हम पढ़ चुके हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, जिसे आम शब्दावली में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित, कि अनुच्छेद 355 इस बात का उल्लेख करता है कि संघ सरकार का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करे, तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। इस अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण के साथ साथ आंतरिक अशांति शब्द है, न कि अनुच्छेद 352 की तरह है
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 357, इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 356 के द्वारा की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के द्वारा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य की विधायी शक्तियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में दोहरा संविधान नहीं है। राज्यों के लिए वहाँ के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल विधि निर्माण करते हैं और पूरे राष्ट्र के लिए संसद करती है। किंतु किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहाँ के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, यह बताता है अनुच्छेद 357। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहां के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन होंगी, यानी उसके अधीन प्रयुक्त की जाएंगी। अर्थात संसद ये निर्णय करती है कि उस राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। या तो कौन करेगा, स्वयं संसद उस राज्य के लिए कानून बनाएगी या संसद द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी वहां के लिए कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करेगा। संसद यह शक्ति, कौन सी शक्ति, विधि निर्माण की, संसद विधानमंडल की विधि निर्माण शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है। यहां पे प्राधिकार लिखा हुआ है, अर्थात या तो संसद स्वयं कानून बनाएगी उस राज्य के लिए या संसद उस राज्य की विधायिनी शक्ति अर्थात विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है। और राष्ट्रपति स्वयं थोड़ी कानून बनाएगा, तो राष्ट्रपति इस प्रदत्त शक्ति को किसी अन्य अधिकारी को सशर्त दे सकता है, यानी कुछ शर्तों के साथ प्रदान कर सकता है। तो अनुच्छेद 357 में ये प्रावधान किए गए हैं कि जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो उस राज्य की विधि निर्माण शक्ति या तो संसद स्वयं काम में लेगी या फिर संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त की जाएगी। संसद यह विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है और राष्ट्रपति इस शक्ति को किसी अन्य अधिकारी को सशर्त सौंप सकता है। अब आता है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल। ये फिर
राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 2018 फर्स्ट ग्रेड में ये फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्रुप सी का पेपर जो लगा था उसके फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की घोषणा लागू हो गई हो तो उसके दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को या उपबंधों का निलंबन किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश जारी कर अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता के अधिकारों को या अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? मूल अधिकारों के निलंबन या मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। न संसद कर सकती है, न कोई राज्य की सरकार कर सकती है, न न्यायपालिका कर सकती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूल अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसे होता है? केवल राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 358 के द्वारा केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति आदेश जारी कर अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 359। वेरी इंपॉर्टेंट। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है? मूल अधिकारों को तो अनुच्छेद 359। और किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 358। लेकिन पूरे मूल अधिकारों की बात आती है तो अनुच्छेद 359। केवल किस आपातकाल के दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल। यहां पर भी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का मतलब होता है लागू का निलंबन। तो मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के द्वारा? मूल अधिकारों का नाम हो तो अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 358। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस समय राष्ट्रपति आदेश जारी कर एक आदेश के द्वारा संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 व 21 के मूल अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा लागू होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के द्वारा आदेश जारी कर संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश जारी कर सकता है। केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। इसके अतिरिक्त आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों से संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाहियां
भी निलंबित रहती हैं। ये है अनुच्छेद 359, यानी 359 के द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और न्यायालय में मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी लंबित कार्यवाहियां हैं वो भी निलंबित रहती हैं। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 360 जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें है वित्तीय आपातकाल। तो हमने ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल पूरे पढ़े। उसके बाद में ये कुछ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो शेष थे, वो मैंने आपको बताई। अनुच्छेद 353, 354, 355 और उसके बाद में 57, 58 और 359 निसंदेह आपके लिए बेहद उपयोगी रहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा इनमें 300 ये अनुच्छेद 19 जो अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, अनुच्छेद 355 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और ये भी अनुच्छेद 359 भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।